रामायण हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ। रामायण के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक एक पात्र जीवंत लगता है। रामायण को पढ़ने पर, रामायण को देखने पर ऐसा लगता है कि युगों पुरानी बात आज भी हमारे साथ यथार्थ बीत रही है। रामायण को देखकर आंखें बरबस नम हो जाती हैं, भावना हिलोरे मारने लगती है। रामायण का एक एक पात्र हमें सिखाता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए। आज हम राम के बारे में जानते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मानवता के पुजारी राम, दुष्टों का संहार करने वाले राम, दीन दुखियों को गले लगाने वाले राम, संसार के पालनहार राम, संसार के तारनहार राम, अहिल्या का उद्धार करने वाले राम, संसार की सबसे ज्यादा सोशल केमिस्ट्री अपनाने वाले राम, राम जिन्होंने हमें सामाजिक एकता का पाठ पढ़ाया, राम जिन्होंने हमें ये बताया कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, राम जिन्होंने दीन दुखियों को गले लगाया, पिछड़ों को आगे बढ़ाया। ऐसे कई उदाहरण हैं। आइए हम शुरू से देखते हैं। जब राम को राज तिलक हुआ, माता कैकेयी ने अपने पति दशरथ को अपने 2 वचन याद दिलाए और उन्हें पूरा करने को कहा। राम को पता लगा कि मेरे पिता मेरे कारण धर्म संकट में हैं। उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग दिया, वनवास की ओर प्रस्थान कर दिया। जब गंगा किनारे केवट से मिले, निषाद राज केवट से, तो निषाद राज के साथ उनका व्यवहार, उनका रहन सहन बिल्कुल ऐसा था कि जैसे 2 भाई गले मिल रहे हों, 2 भाई बिछड़े मिल रहे हों। निषाद राज को उन्होंने बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट किया। तो ये दर्शाता है कि राम सोशल केमिस्ट्री के कितने बड़े पक्षधर थे। उसके बाद उन्होंने जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, जो ये दिखाता है कि राम प्रकृति से कितना प्यार करते थे, प्रकृति के हर प्राणी से कितना प्यार करते थे। जो जटायु उनके पिता का दोस्त था, पिता की तरह मानकर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। आज ये मूर्ति कहीं देखने को नहीं मिलती, आज ये मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। उसके बाद रावण उनकी पत्नी सीता का हरण करके ले गया। राम चाहते तो बिना किसी की सहायता के रावण को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल केमिस्ट्री का उदाहरण पेश किया। बानरों, रीछ और भालुओं और समाज के पिछड़े लोगों को लेकर उन्होंने एक विशाल सेना बनाई और रावण का वध किया। जो इंसान बानरों को, रीछों को, भालुओं को साथ लेकर चल सकता है, क्या वो जाति प्रथा फैला सकता है? क्या उसके समाज में जाति प्रथा हो सकती है? राम हमारे आदर्श हैं, आदर्श थे और हमेशा रहेंगे। राम ने मर्यादाओं का पालन किया और मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने अनेकों दुष्टों का संहार किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं? राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया, बल्कि इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने कैकेयी को भी वही सम्मान दिया जो कौशल्या को दिया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए नहीं कहलाते कि उन्होंने रावण का वध किया। उन्होंने रावण का वध नहीं किया, बल्कि रावण को तार दिया, रावण को पार लगा दिया। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते कि उन्होंने दुष्टों का संहार किया। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं कि उन्होंने जटायु जैसे पक्षी का भी अपना पिता मानकर अंतिम संस्कार किया। राम हमारे आदर्श थे,
आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।